Good morning, student, and welcome to my English literature class. Today I will teach you your revision worksheet number 5. Okay, this worksheet is your last worksheet. ये आपकी last worksheet है. इसके बाद आपके एग्ज़ाम हैं. So please pay attention विच आई एम टेलिंग टू यू. मैं आपको जो बता रही हूँ उस पर ध्यान देना. एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर दैट आई एम टेलिंग यू इन योर ऑनलाइन एग्ज़ाम. ओके, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ. ध्यान से देखना और इस तरह से करना. ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन सेंड मी अ मैसेज इन आवर व्हाट्सएप group. Okay, now let's start our revision worksheet number 5. Your first question, this type of question can come in your exam. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. Your question, student, I am reading the question. और जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका मीनिंग हमें आना चाहिए कि हमें करना क्या है. ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन का मीनिंग आना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए कि हमें करना क्या है. तो इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो. राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इट मीन्स you have to read the statement which I gave you. You have to read that statements and then you have to write true and false for that. मतलब आपको सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है उसे अच्छे से पढ़ना है. ये आपके कोर्स में से ही है, जो आपको लेसन्स मिले हैं 2 पोम एंड 2 लेसन्स उसी में से है. तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है कि कौन से लेसन से है और ये सही है या गलत है. इफ़ इट इज़ करेक्ट राइट डाउन T एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स इट इज़ इनकरेक्ट मतलब गलत है तो आपको वहाँ पर लिखना है F या फिर यू कैन राइट फॉल्स ऑल्सो. ओके, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना पेपर करने से पहले कि आपको कितने टाइम में, मतलब 1 आवर 1.5 आवर आपको मिलेगा तो उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और सबमिट भी करना है. ये नहीं टाइम ओवर हो गया तब आप सबमिट करोगे, नहीं, तब तक आपका पेपर जो स्क्रीन से डिसअपेयर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको अपने टाइम लिमिट के अंदर ही पूरा पेपर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टेटमेंट्स. योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. ये आपको कहाँ से मिला है? पोम जो है ना आपकी रन, उसमें से. रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. जो रनिंग है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, यही बताया है ना पोएट ने पोम में. तो वी विल राइट हियर ट्रू. ये सही है ना आपका? तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यू राइट डाउन द फुल स्पेलिंग ऑफ ट्रू. यू कैन राइट T ओनली. आप T भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग लिखनी. ओके, दिस इज़ योर ट्रू. तो यू हैव टू राइट आंसर में T. इसके आगे मत लिखना, इसके नीचे आंसर में. ओके, एक्सरसाइज मेक्स अस इल. जो एक्सरसाइज है वो हमें इल बना देती है. इल मीन्स बीमार कर देती है, बीमार बना देती है. तो बीमार बनाती है हमें एक्सरसाइज, नो ना. तो वी हैव टू राइट हियर F फॉल्स. ओके, नसरुद्दीन लाइक्स टू चैटिंग. नसरुद्दीन को चैटिंग करना पसंद था. तो आई फॉरगेट हियर टू राइट S. आई एम राइटिंग हियर S. आप अपनी वर्कशीट पे भी ठीक कर लेना. नसरुद्दीन लाइक्स टू चैटिंग. नसरुद्दीन को चैटिंग करना मतलब बातें करना, गप्पे मारना, बेमतलब की बातें करना, है ना, उसे पसंद था. तो पसंद था ना, वो गप्पे तो मार रहा था अपने दोस्तों से. नसरुद्दीन लाइक्स टू चैटिंग. तो ये ठीक है ना, इसे हम लिखेंगे T. ट्रू, उसे पसंद था, ही लाइक्स. नसरुद्दीन वॉज गुड इन आर्चरी. जो नसरुद्दीन था वो आर्चरी में बहुत अच्छा था. गुड मीन्स अच्छा था. आर्चरी मीन्स जो धनुष बाण चलाते हैं ना उसको कहते हैं. तो अच्छा था वो, अच्छा. हाँ बच्चों, नो ना, ही वॉज नॉट गुड इन आर्चरी. सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स. राइट डाउन F ओनली. नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज नसरुद्दीन हिट द टारगेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब पहली कोशिश में ही उसने जो उसका टारगेट था उसे हिट कर दिया था, मारा था. नो ना,
तो दिस इज अगेन फॉल्स, F, राइट डाउन F ओनली। नाउ 6, लेड एंड मार्बल सिंक इन वाटर। ये भी आपका जो लेसन पोम थी वाई उसमें से है कि लेड और जो मार्बल होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। कौन? लेड और जो मार्बल हैं वो सिंक में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो डूब जाते हैं ना मार्बल और लेड। दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, राइट डाउन हियर T। नाउ 7, रैबिट इज वेयरिंग अ बिग वॉच। रैबिट ने एक बहुत बड़ी वॉच पहनी हुई थी। तो उसने पहनी हुई थी, अगर आपने अपना ये जो लेसन है अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा उसने पहनी नहीं थी, उसने पॉकेट में से निकाली थी वॉच। पहना हुआ तो उसने वेस्ट कोट था, है ना, तो उसने वॉच नहीं पहनी हुई थी, वॉच उसकी पॉकेट में थी, उसने पॉकेट से वॉच निकाल कर देखी थी। सो दिस स्टेटमेंट इज योर रॉन्ग। ओके, अगर हमें रॉन्ग मालूम है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए, वी हैव टू नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ना। नाउ एलिस सॉ अ सिल्वर की ऑन द टेबल। एलिस ने सिल्वर की, चांदी की चाबी देखी थी टेबल के ऊपर? नहीं ना। एलिस सॉ द गोल्डन की, विच की? गोल्डन की ऑन द टेबल। गोल्डन की थी टेबल पर, सिल्वर की नहीं थे। सो दिस वन इज अगेन रॉन्ग, मीन्स फॉल्स, राइट डाउन F। नाउ 9th इज देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। कौन सा गार्डन? अब तक जितने आपने लेसन पढ़े हैं उसमें कौन से गार्डन के बारे में? जो एलिस ने देखा था, है ना, झांक कर देखा था ना, वो 15 इंच का एक डोर था, उसमें से झांक कर देखा था गार्डन, तो उसे बहुत सारे फूल दिखाई दिए थे ना, जिसमें से खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी। तो दिस इज अगेन, दिस इज योर राइट स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। तो यू हैव टू राइट T। अंडरस्टैंड? आपको आ गया समझ में ट्रू एंड फॉल्स कैसे करने हैं? समझना है उसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू राइट T and F. T for true and F for false. Okay, my dear student. Now one more question is here. This question is tick the correct answer. Means here is one question and you are having three option for each question. You have to tick the right option. But in your online exam you have to write down the right one answer. Okay. Now your first question is who is the poet of poem Run? जो आपकी पोम है ना रन, उसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, किसने लिखी है वो? तो लास्ट में पोएम के लास्ट में उसका पोएम का पोएट का नेम होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको 3 ऑप्शंस, आई गिव यू 3 ऑप्शन। नंबर A मैरी डॉन्ट, B एलिन फिशर एंड C इज रस्किन बॉन्ड। तो इन तीनों में ठीक कौन सा है? मैरी डॉन्ट है ना। तो आपको ये लिखना है, जो राइट आंसर है ना बच्चों, वो आपको टिक मत करना, उसे लिखना MARI, मैरी डॉन्ट। ओके, इस तरह से लिख देना। नाउ सेकंड, नसरुद्दीन फ्रेंड बॉट। नसरुद्दीन का दोस्त क्या लेके आया था? बो एंड एरोज, ओनली बो, ओनली एरोज। क्या लाया था? बो और एरोज दोनों लाया था वो, या ओनली बो लाया था, या फिर ओनली एरोज लाया था, सिर्फ एरोज लाया था। तो वो दोनों चीज़ लाया था ना, बो एंड एरो। दिस वन इज राइट ना। तो राइट डाउन हियर राइट आंसर बो एंड एरोज। इस तरह से आपको अपने पेपर में भी लिखना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, ऑप्शन वाला। तो जो राइट आंसर है उसको आपको इस तरह से लिखना है। नाउ थर्ड इज नसरुद्दीन शूट द टारगेट इन। नसरुद्दीन ने टारगेट शूट किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, या थर्ड अटैम्प्ट में? कौन से अटैम्प्ट में किया था उसने? थर्ड अटैम्प्ट में, है ना। थर्ड टाइम में किया था ना उसने। फर्स्ट टाइम में तो गिर गया था, फिर उसने बोलता ये तो आज़ाद का था, मेरा नहीं था, है ना। सेकंड में उसने बोल दिया ये तो गार्ड का था, मेरा नहीं था। और थर्ड अटैम्प्ट में लकीली उसने टारगेट शूट कर दिया था। वो कैसे ज़ोर से चिल्लाया था, देखा आपने? ये मेरा, ये मैंने किया बोलकर।
याद है मैंने आपको सुनाई थी स्टोरी। तो थर्ड अटेम्प्ट में उसने क्या किया था, टारगेट शूट किया था। लकीली ही वॉज नॉट गुड इन आर्चरी ना, पर किस्मत से उसने ठीक जगह पर मारा था थर्ड टाइम में। ओके नाउ हु सिंग्स बिहाइंड द हिल्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये है आपका कौन से उसमें से, वाई पोम में से। हु सिंग्स बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ों के पीछे कौन डूब जाता है, सन, बर्ड्स या फ्लावर्स। ये तो सबको वैसे भी पता होता है कि कौन डूबता है पहाड़ों के पीछे, है ना, कितना इजी है ना। सन, कौन डूबता है, सन, तो यू हैव टू राइट सन। अब ये मत सोचना मैम ये पढ़ा रही है तो यही आएगा पेपर में, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके भरोसे मत बैठ जाना कि सिर्फ यही याद करोगे और पेपर देने बैठ जाओगे कि हाँ मैडम ने हमें करा दिया यही आएगा, और आएंगे कुछ। नाउ हु वॉज क्यूरियस, क्यूरियस कौन था, किसको थी ज़्यादा जानने की इच्छा, कौन हर क्वेश्चन के लिए वाई 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 करता रहता था, हर चीज़ के लिए वाई दिस वाई दैट वाई देन, कौन करता था, गर्ल करती थी, बॉय या पोएट, कौन करता था मेरे प्यारे बच्चों, बॉय। बॉय इज द राइट आंसर, बॉय। अ लिटिल बॉय वॉज वेरी क्यूरियस। इन माई एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम in starting I told you this is the story of a curious boy. So who was curious, boy was curious. Okay, now sixth, who has having a big watch. Big watch किसके पास थी, एलिस के पास, हर सिस्टर या रैबिट। अभी तो मैंने आपको बताया था, है ना, रैबिट। राइट आंसर इज रैबिट। रैबिट के पास थी बिग वॉच, उसने अपनी पॉकेट में रखी थी। नाउ द डोर वॉज 12 इंचेस हाई, 15 इंचेस हाई या 18 इंचेस हाई। कितना इंचेस हाई था वो, याद है स्टोरी। यस, द डोर वॉज 15 इंचेस हाई। ओके, द डोर वॉज 15 इंचेस हाई। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसलिए आज मैं अपनी वर्कशीट में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज। नाउ हियर 8, योर 8 इज एलिस जम्प्ड इनटू द। एलिस कहाँ कूदी थी, जंप मीन्स कूदना, कूदी तो कहाँ कूदी थी वो, रैबिट हॉल, माउस हॉल या स्नेक हॉल। किसके हॉल में गिर गई थी वो गिरी थी रैबिट होल, रैबिट होल, है ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। रैबिट हैड डैश आइज। अब आपको यहाँ ब्लैंक प्लेस में फिल करना है, पर आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा आंसर के प्लेस में। रैबिट हैड, रैबिट की कैसी आइज थी बच्चों, पिंक। रैबिट हैड पिंक आइज। रैबिट वोर आ, रैबिट ने क्या पहना हुआ था, उसने पहना था एक वेस्ट कोट, वेस्ट कोट, ठीक है। नाउ एलिस नंबर 6, सॉरी आई रिटर्न इट हियर, आई हैव टू राइट इट हियर इन आंसर प्लेस में, वेस्ट कोट। वेस्ट कोट। नाउ एलिस वॉज बर्निंग विथ, जब एलिस ने उसको देखा था, व्हेन द एलिस सॉ दैट रैबिट, दैट टाइम एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा। उसको जानने की इच्छा हो रही थी ना
कि ये रैबिट कहाँ गया, है ना। यस, एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, तो आई हैव टू राइट दिस क्यूरियोसिटी हियर, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। नाउ एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई, वो कहाँ पर गिरी थी, पाइल ऑफ ड्राई क्या था बच्चों, लीव्स, किस पे गिरी थी वो, लीव्स में, ग्रास में तो नहीं गिरी थी, नोना, शी वॉज लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। नाउ बॉय वॉन्ट टू नो वॉट मेक्स द, बॉय वॉन्ट टू नो वॉट मेक्स द, वॉट मेक्स द, क्या जानना चाहता था बच्चा, हाँ किसी को मालूम है, बच्चा क्या जानना चाहता था, बच्चा जानना चाहता था कि ये क्लाउड्स को कौन बनाता है। बॉय वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड, बादलों को कौन बनाता है। ओके, नाउ F, वाई द फ्लावर्स, फूल क्या हो जाते हैं, क्या चिंता थी उसे, वाई द फ्लावर्स डाई, फूल क्यों मर जाते हैं, है ना। अगेन, नसरुद्दीन्स फ्रेंड्स माउथ अ गैप इन, याद है आपको ये लाइन, नसरुद्दीन फ्रेंड्स माउथ अ गैप इन, नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्यों, इन अमेजमेंट, उनको आश्चर्य हुआ। नसरुद्दीन फ्रेंड्स माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया था ना, जब उसने क्या करा था, टारगेट को शूट करा था, अमेजमेंट। ओके, नाउ हियर this is another question, another type of question, who said to whom, to give the answer of this type question you have to read the lesson very carefully। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर अगर आपके पेपर में आएंगे वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में, और आपको आंसर देना है हु सेड टू हूम, मतलब किसने किससे कहा था। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी बुक जो आपका चैप्टर है नसरुद्दीन वाला और सेकंड एलिस इन वंडरलैंड, उन दो को पढ़ना है, बाकी दो तो पोम है उसमें से तो नहीं आएगा, तो इन दो लेसन में से आएंगे। फर्स्ट इज योर एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, हु सेड दिस, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस टारगेट को देखो और उसमें एक एरो शूट करो, मतलब तीर से निशाना लगाओ। तो ये किसने कहा था, नसरुद्दीन के फ्रेंड्स ने। नसरुद्दीन्स फ्रेंड said to नसरुद्दीन। ओके, नसरुद्दीन फ्रेंड सेड टू नसरुद्दीन। नाउ ओह नो नॉट एट ऑल, ये किसने कहा था, अरे नहीं, किसने कहा था ये कहा था नसरुद्दीन ने। नसरुद्दीन said to his friend, अपने दोस्तों से कहा था उसने। नाउ ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, अब ये किसने कहा था, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं छोटी हो जाऊं, ये कहा था एलिस ने। किससे कहा था, अपने आप से।
एलिस said to herself. ठीक है. नाउ ओ डियर आई विल बी टू लेट. किसने कहा था? ओ डियर आई विल बी टू लेट, मुझे देरी हो जाएगी. ये कहा था रैबिट ने. ये रैबिट ने खुद से कहा था. रैबिट सैड टू हिमसेल्फ. ओके. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है. हु सेड टू हुम. नाउ मेक सेंटेंस भी आपके पेपर में आएंगे. मेक सेंटेंस विथ फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है. ओके. जैसे गार्डन है तो आप बहुत इजी से बना सकते हो. दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन. है ना इजी. हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. मैं आज बहुत खुश हूँ. ओके. नाउ क्यूरियस. द बॉय वॉज वेरी क्यूरियस. The boy was very curious. Now this is your वर्कशीट नंबर 5. तो इस टाइप के आपके वर्कशीट में एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है लिटरेचर में मैंने आपको इसमें समझा दिया है. तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपने लेसन्स पढ़ने हैं. यू हैव टू रीड द लेसन्स एंड यू हैव टू वॉच द अगेन वीडियोज़ आपको फिर से दोबारा देखनी है जिसमें मैंने आपको नसरुद्दीन का लेसन समझाया है, पोम समझाई है. उसको अच्छे से देखना और अच्छे से अपनी आप तैयारी करना. ओके. थैंक यू स्टूडेंट. बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.